गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित तोमर लेके हाजिर हूँ सुबह के सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। दोस्तों आज तारीख है 9 सितंबर 2020। दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो आप एकदम सही जगह पर हो। दोस्तों आज के सेशन की तरफ बढ़ने से पहले लेते हैं कल के सेशन का अभ्यास प्रश्न। और दोस्तों कल के सेशन का अभ्यास प्रश्न था लॉन्च उपन्यास लेजेसी ऑफ लर्निंग के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों लेजेसी ऑफ लर्निंग की जो लेखक हैं वो हैं सविता छाबड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं सविता छाबड़ा। लेजेसी ऑफ लर्निंग की जो लेखक हैं वो हैं सविता छाबड़ा। आपको ये प्रश्न याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अब आज के सेशन की तरफ। क्या कुछ खास है आज के सेशन में, आइए देखते हैं। दोस्तों आज के सेशन का पहला सवाल है ब्रिटिश पत्रकार द्वारा टॉप थिंकर 2020 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। तो दोस्तों ब्रिटिश पत्रकार ने जिसे 2020 की सूची में टॉप पर रखा है वो हैं के सैलजा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। के सैलजा को रखा है ब्रिटिश पत्रकार ने टॉप थिंकर 2020 की सूची में। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा ने जीता टॉप थिंकर 2020 अवार्ड। दोस्तों केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा को ब्रिटिश पत्रकार द्वारा टॉप थिंकर 2020 की सूची में शीर्ष स्थान मिला है। ब्रिटिश पत्रिका जो है इसने वर्ल्ड के टॉप 50 थिंकर ऑफ कोविड-19 के नाम से एक सूची जारी की थी जिसमें के सैलजा को टॉप स्थान मिला। इस सूची में अगर मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड देश की प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डने दूसरे स्थान पर रहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने देश का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप INGOJO इंजोगो लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये ऐप लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने। आप इस ऐप से घर बैठे फुटबॉल खेल का प्रशिक्षण ले सकते हैं। फुटबॉल के नियम, खेलना कैसे, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्री किरेन रिजिजू ने ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से फुटबॉल परीक्षण मोबाइल एप्लीकेशन इंजोगो लॉन्च किया। इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लड़के एवं लड़कियों को फुटबॉल शिक्षा मुहैया करवाना और खेल के प्रति जागरूक करना। यह मोबाइल एप्लीकेशन न केवल बच्चों के लिए बल्कि पेशेवर फुटबॉलर खिलाड़ियों के लिए भी सुविधा प्रदान करेगा। दोस्तों आप इस फुटबॉल एप्लीकेशन की मदद से आप फुटबॉल खेलना अपने घर पर ही सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे खेलना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें इस ऐप के जरिए सीख सकते हो। ठीक है, एक तरह से आप ये कह सकते हो कि एक तरह से ये ट्रेनर का काम करेगा ये ऐप हमारे लिए, अगर हमें फुटबॉल खेलना है तो। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश की पूर्व पीएम खालिदा जिया ने 6 महीने की जेल की सज़ा को निलंबित किया है। तो दोस्तों ये हैं बांग्लादेश की पूर्व पीएम। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों बांग्लादेश सरकार में पीएम खालिदा जिया की 6 महीने की सज़ा को निलंबित किया है। दोस्तों समाचार एजेंसी BSS के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को 6 महीने के लिए जेल की सज़ा को निलंबित किया है। दोस्तों हुआ क्या है, देखिए इनकी सज़ा को कम क्यों किया गया है 6 महीने की को। दरअसल 2018 से ये जेल से पहले से ये जेल काट रही हैं, परंतु इनके स्वास्थ्य में जो है कुछ दिक्कत आई है। अभी पिछले कुछ दिनों से इनके स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण इनकी 6 महीने की सज़ा को कम कर दिया गया है। बांग्लादेश कोर्ट में जिया को अनाथालय ट्रस्ट ग्राफ्ट मामले में वर्ष 2017 में 5 साल की सज़ा हुई थी। इनको 2017 में 5 साल की सज़ा हुई थी, जिसमें से अब इनकी 6 महीने की सज़ा कम कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, इनके स्वास्थ्य के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किस संगठन ने द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नोट्स पुस्तक का लॉन्च की है। तो दोस्तों ये पुस्तक लॉन्च की है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन ने। क्या है ये पुस्तक, आइए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में।
दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत यूएनईपी ने द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूज़ नामक पुस्तक लॉन्च की। यूएनईपी ने इस पुस्तक का प्रकाशन दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों एवं हरियाली जीवन शैली को अपनाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से किया है। इस पुस्तक में 24 तैयार किए गए नज शामिल हैं जो कि सरल उपाय एवं हरे रंग के विकल्प को अपनाने के आसान तरीकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, भारत का कौन सा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा? तो दोस्तों इजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में जो शीर्ष स्थान पर रहा है वो रहा है आंध्र प्रदेश। क्या है ये रैंकिंग, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों भारत का आंध्र प्रदेश राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 BRAP 2019 के तहत इजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा। जबकि अगर इस रैंकिंग की मैं बात करूं तो दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा और तीसरे स्थान पर तेलंगाना राज्य रहा। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग औद्योगिक संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DRIIT द्वारा घोषित की गई वर्ष 2018-19 रैंकिंग इजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग का चौथा संस्करण था। यानी जो 2018-19 में जो ये संस्करण हुआ ये इस रैंकिंग का चौथा संस्करण हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य की सरकार ने स्वयं रोजगार योजना को पुनः लॉन्च किया है? तो दोस्तों असम सरकार ने स्वयं रोजगार योजना को फिर से लॉन्च किया है। क्या है इसके पीछे का कारण, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण यानी स्वयं नाम से जाने जाने वाली योजना को असम सरकार ने पुनः शुरू करने की घोषणा की है। ये एक रोजगार योजना है, ये बात आपको याद रखनी है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को व्यावसायिक एवं सीड धन के रूप में 50,000 की राशि प्रदान की जाएगी। असम सरकार ने इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। असम राज्य सरकार ने 16 सितंबर को इस योजना का नया पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके बाद पंजीकरण करके असम राज्य के युवा इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किसने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्तों द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है M वेंकैया नायडू ने। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया भारत में युवा राज्य की रिपोर्ट पुस्तक का विमोचन। इसमें है क्या, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बाल विकास से संबंधित चुनौतियों पर आधारित द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया पुस्तक का विमोचन किया। यानी ये जो पुस्तक है वो बाल विकास से संबंधित जो चुनौतियां हैं उन पर आधारित है। मोबाइल क्रेचेस ने नीति संस्था की मदद से भारत में वंचित बच्चों की एक सूची तैयार की है, जिसमें 6 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो 159 मिलियन बच्चे 21% कुपोषित हैं। यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स रैंकिंग केरल, गोवा, त्रिपुरा और तमिलनाडु जैसे कुल 8 राज्यों में लागू की गई। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? यानी एक कंपनी आपके पास होती थी, मोबाइल कंपनी जिसका आप नंबर चलाते थे, एक आइडिया होती थी और एक वोडाफोन। लेकिन अभी वोडाफोन और आइडिया दोनों का टाई अप हो चुका है, दोनों ही कंपनियां एक हो चुकी हैं। और अब ये दोनों ही कंपनियों ने, पहले वोडाफोन आइडिया था, अब जो नाम रखा है वो रखा है इन्होंने VI। अब ये आपको VI के नाम से जानी जाएगी, वोडाफोन आइडिया कंपनी। ठीक है दोस्तों, क्या है पूरा मामला, ये विस्तार से जानते हैं। दोस्तों इस वोडाफोन और आइडिया ने अपना नाम बदलकर किया है VI टुगेदर फॉर टुमारो। दोस्तों हुआ क्या है, वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपने सभी उत्पादों का नया नाम एवं नया लोगो के नाम VI नाम से रखने की घोषणा की है। वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम कंपनी में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी का नाम बदला। जून 2020 के अंत में वोडाफोन और आइडिया ने आपस में विलय किया था। कंपनी ने ग्राहकों के लिए बेहतर आज एक शानदार कल के उद्देश्य से अपना नया लोगो एवं ब्रांड नेम बदला है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किसने F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है? तो दोस्तों ये रेस जीती है लुइस हैमिल्टन ने नहीं जीती इस बार जीती है पियरे गैसली ने। हर बार लुइस हैमिल्टन ने जीती थी, लेकिन इस बार जीती है पियरे गैसली ने। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों इटली के ऑटोड्रोमो नाजियोनेल मोजा में आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब पियरे गैसली ने जीता। गैसली ने अपनी पहली ग्रैंड प्रिक्स रेस कार्लोस सेंजू जूनियर को हराकर जीती। कार्लोस सेंज जूनियर इस रेस में दूसरे स्थान पर रहे, जबकि लॉन्स स्ट्रोल इस रेस में तीसरे स्थान पर रहे और लुइस हैमिल्टन इस रेस में 10 सेकंड के स्टॉप गो पेनल्टी के साथ 7वें स्थान पर रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो दोस्तों एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी की है वो की है भारत ने इस वर्ष। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बढ़ते हैं आज की इंपॉर्टेंट बुक्स की तरफ। और आज की इंपॉर्टेंट बुक्स में कोर्ट्स ऑफ इंडिया जो लिखी है रंजन गोगोई के द्वारा। रंजन गोगोई आप जानते हो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और दूसरी बुक है बर्न्ट शुगर जो लिखी गई है अवनी दोषी के द्वारा। ये आज की महत्वपूर्ण किताबें हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। और आज का अभ्यास प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभ्यास प्रश्न है आज का, लॉन्च पुस्तक मसीहा मोदी के लेखक कौन है? तो जो भी आपका राइट आंसर वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का सेशन। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अब कल की क्लास में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।